गया। हाँ दूसरा समीकरण लिखवाओ। 4x माइनस 2y 2y माइनस 4 4 बराबर का 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ देखिएगा बाबू a1 बराबर कितना हो गया 2 है ना, b1 बराबर कितना हो गया 1, c1 बराबर कितना हो गया माइनस का 6 है ना, a2 बराबर कितना हो गया बाबू 4 है कि नहीं, b2 बराबर कितना हो गया बाबू माइनस का 2 और c2 बराबर कितना हो गया बाबू, c2 बराबर कितना हो गया माइनस 4। अब देखना है कि ये कौन सा है, संगत है या असंगत। संगत होने पर ना ग्राफ खींचना है ना, देखना है संगत है या असंगत है। ठीक है, तो बाबू क्या हो जाएगा बाबू 2/4 है कि नहीं, बराबर माइनस 1/-2 सॉरी प्लस सिर्फ एक है ना, बराबर माइनस 6/-4। ये कितना हो जाएगा बाबू 1/2 बराबर माइनस 1/2 हो गया। क्या हो गया संगत, क्या है संगत। इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा, इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा, संगत है वो द्वितीय हल है ना जी। हाँ तो कैसा ग्राफ खिंचाएगा इसका, प्रतिच्छेदी होगा है ना, ग्राफ कैसा होगा इसका प्रतिच्छेदी होगा, संगत तथा प्रतिच्छेदी है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पहला लेंगे समीकरण 1, क्या लेंगे समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समझ में आ रहा बात है। समीकरण 1 क्या है 2x + y - 6 बराबर 0 है ना, 2x + y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6 - y, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6 - y/2 है कि नहीं, सही है ना। देखना माइनस प्लस का। चलिए y का मान क्या रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे तो x का मान भी 2 हो जाएगा। चलिए y का मान अगर 4 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, 6 में 4 जाएगा 2 और 2 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। समीकरण 2 क्या बाबू 4x - 2y - 4 बराबर 0, यही है ना, यही है ना, 4x - 2y बराबर का 4 देख रहे हो। फिर 4x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पहले कटा दे एक बार इसको 2 से, सब में कटा देते हैं। x - 2x - y बराबर क्या हो गया 2, 2x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2 और ये वाला माइनस का y ऊपर लगाएगा तो y हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 + y/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका भी निकालना है कितना, 2 को x और y का मान है ना, x और y। चलिए y का मान अगर हम 2 रखते हैं है ना तो x का मान क्या हो जाएगा 2। समझ में, यहीं पे प्रतिच्छेद करेगा, देखो दोनों में 2 आ गया, यहीं पे कहीं ना कहीं देखा क्या करेगा एक दूसरे को काटेगा। x का मान y का मान इस वक्त क्या रखें 4 तो 3 x का मान 3 निकालिए यहाँ पर। किएगा इसमें ग्राफ इसका बनाते हैं ना, इससे काम नहीं है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं, हो गया इसका ग्राफ बनाते हैं बाबू। देखिएगा थोड़ा सा 19-20 हो सकता है बोर्ड पर, समझ में आ रहा बात। चलिए देखिएगा ये हो गया 0, कहाँ तक जाना है, हाईएस्ट कितना है 4 है, 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर हो जाएगा 1 2 3 और 4 है कि नहीं। ये x है और ये x' है, ये y है और ये y'। देखिएगा पहले आपको क्या लेना है बाबू, x का 2 और y का 2, x का 2 ये हो गया और y का 2 ये हो गया है ना, तो लिखेंगे 2। ठीक है, फिर क्या लेना है बाबू, x का 1 और y का कितना लेना है, x का 1 और y का 4। ये हो गया बाबू, हो गया कि नहीं हो गया, 1 और 4 इनको मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे बाबू मिला दिए, समझ में आ रहा बात। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण में आएंगे, इसको लिख देंगे समीकरण 1,
क्या जो था समीकरण वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर क्या है, x का 2 और y का भी 2, यही ना हो गया, Yes. सेम हो गया, यही हो गया, समझ में आ रहा बात। अच्छा फिर क्या है, x का 3 और y का 4, x का 3 सर x नीचे कहाँ दी, x का 3 यहाँ से x का 3 और y का 4 है ना, x का 3 ये हो गया और y का 4 ये हो गया बाबू, है ना। यस यहाँ पे आगे कुछ यहाँ पे मिलेगा 3 और 4, अब इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे सेम, है कि नहीं। इसको भी क्या किए बाबू, इसको भी क्या किए, मिला दिए, समझ में आ रहा है। तो देखिए जो कट रहा है ना, जहाँ पे कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो इसको लिखेंगे P, क्या लिखेंगे, P नियामक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P नियामक। P का नियामक क्या हो गया बाबू, 2 और 2, है कि नहीं। यस P का नियामक क्या हो गया बाबू, नियामक P का क्या हो गया बाबू, 2 और 2, यानी कि x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, यही आंसर हो गया, देखिए, है ना, है ना, आ रहा समझ में। 2 और 2 पे मिलेगा, ठीक है ना। 4 नंबर समीकरण लिखवाइए, 4 का 4, 4 का 4 लिखवाओ। 2x 4 का 4 क्या है बाबू, 2x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2 माइनस 2 बराबर 0। बराबर 0, ठीक है। a बराबर क्या हो गया बाबू, a बराबर a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, यस ठीक है। दूसरा समीकरण लिखवाओ, 4x माइनस माइनस 4y 4y माइनस 5 5 बराबर 0। चलो यहाँ a2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4, c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, हाँ यस सर। तो क्या हो जाएगा बाबू 2/4 बराबर माइनस 2/ माइनस का 4 बराबर माइनस 2/ माइनस का 5, है ना। यस सर। ये क्या हुआ बाबू 1/2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 1/2 ये भी हो गया, माइनस माइनस कट गया, 2/5 हो गया, लास्ट वाला नहीं मिला ना। नहीं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, है ना। तो क्या हो गया बाबू, असंगत हो गया, असंगत हो गया कि नहीं हो गया। यस असंगत होने पर नहीं निकालना है ग्राफ, वहाँ बोल रहा है क्या, सिर्फ संगत हो तभी निकालना है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन खत्म। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बाबू, एक आयताकार बाग है ना, एक आयताकार क्या है, बगीचा है कि नहीं, समझ में आ रहा बात, कैसा बगीचा है, एक आयताकार बगीचा है ना। आयत मतलब आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, और दिया हुआ है अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, बीमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मीटर है सर। हाँ? 6 मीटर क्या चीज, 6 मीटर कहाँ मीटर है, 36 मीटर है, 4 मीटर अधिक है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से, देखो ना क्वेश्चन में देखो ना, समझ में आ रहा बात है, समझ में आ रहा है। यस सर। तो मान लेते हैं कि जो बाग की है ना लंबाई मान लेते हैं बाबू x मीटर, कितना x मीटर, चौड़ाई मान लेते हैं बाबू कितना y y मीटर, है ना y मीटर, ठीक है। चौड़ाई बराबर कितना मान लिया बाबू y मीटर, ठीक है। अब देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है बाबू, प्रश्न से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई किससे अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर, लंबाई अधिक है ना। तो x बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, 4 मीटर हो गया, ये हो गया समीकरण 1, समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। पुनः क्या करा है बाबू, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है बाबू 36 मीटर 36 मीटर। अच्छा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 into a plus b, यही होता है। हम कैसे बताओ बाबू, आयत का परिमाप क्या होता है बाबू, परिमाप आयताकार बाग है इसीलिए, है ना, 2 into लंबा प्लस चौड़ा, है कि नहीं। अच्छा एक चीज बताइए बाबू, और इसका मान कितना दिया है बाबू 36 दिया हुआ है कि नहीं। यस अच्छा अर्ध परिमाप है बाबू, अर्ध परिमाप है तो 2/2 हो जाएगा परिमाप में, है ना। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कट गया, कितने कट गया, तो लंबा प्लस चौड़ा बराबर कितना हो गया 36 ना, x प्लस y बराबर कितना हो गया 36, ये समीकरण मेरा क्या हो गया 2 हो गया, है ना। समझ में आ रहा है।
समझ में आया? तो अब बाबू हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे समीकरण 1 और दूसरे तरफ लिखेंगे समीकरण 2, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? समीकरण 1 और एक समीकरण 2, मेरा दोनों समीकरण तैयार हो गया। चलिए बाबू, समीकरण 1 बराबर क्या है, x बराबर y प्लस 4, है ना? चलिए इसका भी 2 को मान निकाल के देखते हैं, x y। चलिए y का मान अगर 1 रखेंगे तो x का मान कितना हो गया, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? y का मान अगर 2 रखे कितना रखें, 3 रख देते हैं कि कम रखें, 3 रख देते हैं, तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया कि नहीं हो गया? समीकरण 2 क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर 36, x बराबर क्या होगा, 36 माइनस y, है ना? समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिएगा बाबू, इसका भी मान निकालना है, कोशिश कीजिए तो कम से कम निकालने का। इधर x इधर y, मान लीजिए y का मान रख देते हैं 20, y का मान 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, है कि नहीं? x का मान कितना हो गया, 16। y का मान अगर हम रख देते हैं 16, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20। उल्टा सीधा करके इसी को रख देंगे, ज़्यादा हो गया। है ना? ग्राफिक नहीं निकालना सर इसका? हाँ ग्राफिक निकालना है। हाँ, ग्राफिक भी निकालना, ग्राफिक भी निकालना। जब वो ज़्यादा हो गया सर 20। तो कम होने की कोई संभावना ही नहीं है। कितना क्या करोगे, घटाओगे क्या, बताओ क्या घटाओगे? 36 में 20 से कम क्या घटाओगे, 10 घटाओगे तो 16 फिर भी आ रहा है, 26 फिर भी आ रहा है, 30 घटाएगा, 30 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यही ठीक है। समझ में आ रहा बात? चलिए यहाँ तक उतारिए, उसके बाद उतारिए। हाँ, इसका ग्राफ दोबारा, इसका लंबाई चौड़ाई निकलेगा। इसका ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें ग्राफ नहीं दिया हुआ है। जब दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए। हम निकालते हैं ना बाबू, हम निकाल के दिखाते हैं ना, हम निकाल के दिखाते हैं। और किस पॉइंट पे कटता है जी ये? 16 और 20 में 20 और 16 की 20 16 20। 16 x का मान कितना होता है? 20, s का मान 20, x का होगा 20 यस, और y का होगा 16। यहाँ पे दोनों पॉइंट आगे क्या होगा, कट जाएगा। कट जाएगा, है ना? b का मान क्या गया, 20 और 16, है ना? x बराबर कितना निकल गया, 20 और y बराबर कितना निकल गया, 16, है ना? तो ये क्या हो गया, 20 क्या हो गया लंबाई यस। और चौड़ाई कितना हो गया, 16। एकदम कटेगा, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा रहेगा ना, कटेगा, एकदम कटना है। समझ में आ रहा है? कटेगा तो कटेगा। समझ में आ रहा है बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बाबू। यकीन नहीं होगा। 6 नंबर देखिएगा, अपने मन से इसको बनाने का है। 6 नंबर जो है अपने मन से बनाने का है। सुनिए यहाँ पे, यहाँ सुनो, 6 नंबर में क्या बोल रहा है बाबू, एक आपको रैखिक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, लिखवाओ तो, क्या दिया हुआ है? एक रैखिक समीकरण 2x 2x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, माइनस 8 बराबर 0। बराबर 0। एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण अपने से लिखना है ना? दूसरा समीकरण अपने से लिखना है। ऐसा लिखना है कि पहला शर्त क्या पूरा करना है, पहला शर्त क्या कराइए, प्रतिच्छेदी करके रखा है वो। प्रतिच्छेदी रेखा हो, है ना? प्रतिच्छेदी रेखा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, है ना? प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए क्या होता है बाबू, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। चलिए देखिएगा यहाँ पे, सुनिए यहाँ पे, देखो समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण ये दिया हुआ है, यस। तो बाबू मान लीजिए यहाँ पे 3x प्लस 4y, है ना, माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 2 अपने से मान लीजिए। समझ में आ रहा है? तो a1 का मान कितना हो गया बाबू, 2/3 बराबर नहीं होगा कितना, 3/4 का, है कि नहीं? दोनों बराबर है? नहीं है, तो एक प्रतिच्छेदी हो गया, पहला शर्त पूरा हो गया, पहला शर्त पूरा हो गया। समांतर रेखा है वो। दूसरा क्या कर रहा है, समांतर हो। समांतर कैसा होता है बाबू, दो बार ऐसे आगे बढ़े। समांतर रेखा के लिए क्या शर्त है, समांतर रेखा के लिए क्या शर्त होता है, देखो किसी को याद है? ऐसे सर, दो को बराबर, एगो कट, एगो नहीं होगा। देखो संपाति में तीनों बराबर है। देखिए समांतर रेखा में क्या होता है, दो
समांतर रेखा में क्या होता है A1 बटे A2 A2 बराबर B1 बाई B2 नहीं है C1 नहीं C1 बाई C2 C1 बटे C2 है ना। ये कैसा होता है समांतर होता है। कैसा होता है समांतर। तो बाबू हमको ये दो को मिला देना है एक जैसा है ना, और ए वो क्या करना है नहीं मिलना चाहिए। तो हम ये समीकरण को अब मिटा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक ना, समझना यहाँ पे समझना। यहाँ पे लिख देंगे हम 6x है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 9y है ना, हम माइनस लिख देते हैं 24 कुछ भी लिखना है कुछ भी उधर लिखिए कट लिखिए 7 लिख देते हैं बराबर 0। ये समीकरण 2 बन गया इस बार यस है ना। क्या करा समांतर होना, समांतर होने के लिए क्या होता है यही ना होता है सब, यही वाला शर्त पूरा करना है ना। Yes. देखो 2/6 बराबर 3/9 बराबर माइनस का 8 बटे माइनस का 7। ठीक है, अपने मन से दूसरा समीकरण लेना है। समझ में आ रहा है बात। 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा 8/7। क्या ये बराबर है देखो तो लास्ट वाला नहीं ना है, यानी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, लेकिन C1 बटे C2 नहीं है ना। ये हो गया समांतर। दूसरा सब पूरा। तीसरा वर्ग संपाती रखा। संपाती कैसा होता है बाबू? संपाती तीनों बराबर। क्या होता है तीनों बराबर होना चाहिए। संपाती में क्या होता है बाबू? तीनों बराबर होना चाहिए। संपाती में क्या होना चाहिए? तीनों बराबर होना चाहिए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है कि नहीं? यस होना चाहिए। लेकिन यही मान फिर हम नहीं रख सकते हैं दूसरा समीकरण में है ना। ऐसा मान रखना है कि सब बराबर हो जाए। तो देखिएगा बाबू, ये चीज यहाँ पे खाली चेंज कर देते हैं, 8 या 24 कर देते हैं। यस ठीक है, समीकरण चेंज हो गया। समीकरण चेंज हो गया, यस हो गया कि नहीं हुआ? तो A1 बराबर क्या हो गया बाबू? 2/9 ये 3/9 माइनस 8 पे है माइनस 8/24। देखिएगा 1/3 1/3 माइनस माइनस कट गया 1/3। देखिए तीनों बराबर हो गया। Yes. ये संपाती का सब पूरा हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन बन गया, हो गया बस हो गया। इसका ग्राफ नहीं निकालना सर। हाँ, इसका ग्राफ नहीं 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया हुआ है बाबू? कह रहा है समीकरण 2 को दिया हुआ है ना, का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों को के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। यही ना कर रहा है। Yes. 2 को समीकरण दिया हुआ है। याद देखो ये लड़की, याद देखो 7 नंबर भैया ये कर देंगे इसको। 7 नंबर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बाबू? पहला समीकरण हाँ? x minus y x माइनस वाई plus 1 प्लस 1 बराबर 0 0 पहला समीकरण दिया हुआ है। यस चलो ठीक है। दूसरा 3x 3x plus प्लस 2y 2y minus माइनस 12 बराबर 0। हाँ ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। चलिए समीकरण 1 यहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पहला क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है ना। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 1 और प्लस का y। चलिए चलिए मान बैठाइए, मान बैठाइए। अगर हम y का मान प्लस का 1 लें तो x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अगर हम y का मान 3 लें तो x का मान क्या हो जाएगा? 2। पहला हो गया, यस समझ में आ रहा बात? फिर आइए दूसरा समीकरण में। समीकरण 2 क्या बाबू? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 12 माइनस 2y है ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2y बटे 3। अब इसका भी 3 मान निकालना है 2 को। कटा भी सकते हैं सर। हाँ, ऐसा मान y का मान रखना है कि 3 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए। जैसे वहाँ पे सर 3 और 12 कटा भी सकते हैं। हाँ? नहीं, अभी कैसे कटाओगे? y का मान रखो ऐसा कि 3 से पूरा पूरी भाग लग जाए। हाँ, दूसर अच्छा y का मान 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y का मान 6 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? यस क्या हो जाएगा? तब तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अच्छा, y का मान अगर 3 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 2 हाँ?
क्या बोले सर? y 3 का रखिएगा मान सर। अगर 3 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 नहीं 2 कितना हो जाएगा? दो। 3 दूना 6 हो जाएगा और 12 में 6 गया तो 6 बचा, 6 में 3 से भाग दिया कितना हो गया? 2। तो y का मान कितना रखें? 3, तो x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसका बनाना है क्या बाबू? अब इसका बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। हाईएस्ट 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 और इधर कितना जाना है? 1 2 3 4 5 6। ये x, ये x डैश, ये y और ये वाइड है। हाय हाय चलिए यहाँ देखो, देखो यहाँ पे, यहाँ देखना पहला वाला समीकरण में x का मान कितना लेना है? 0 और y का मान कितना लेना है? 1। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा जी Yes. 0 और 1। ठीक। दूसरा में क्या लेना है बाबू? 2 और 3। x का मान 2 और y का 3। यही ना है? 2 और 3 ग्राफ में बनाइएगा तो बन जाएगा। इसको मिलाओ, मिला दिए इसको। आया समझ में? आया समझ में? मिला रहे फिर देखिए, फिर देखिए x का मान फिर इसमें कितना लेना है? 0 और y का मान कितना लेना है? 6। 0 और 6 हो गया। फिर x का मान कितना लेना है? 2 और y का मान 3। तो कितना हो जाएगा? यहाँ यहीं पे आ जाएगा ना? यस हाँ उसको मिला दें। चलिए अब इसको भी मिलाइए। कटेगा तो सारा। तीन एक कटेगा। चलिए बना सही ग्राफ। चलिए कहाँ पे कहता है? P बिंदु क्या है? ये P बिंदु है। P का मान कितना हो गया? 2 और 3। ठीक है। अच्छा इसका मान कितना आ गया बाबू? 0 और 1। यहाँ देखिएगा, देखिएगा ये 0 है, ये -1 हो जाएगा था। समझ में आ रहा है बात? ग्राफ बना रहे हो? ग्राफ निकालो सब कोई। चलो बनाओ तो इसको कलर बनाओ, तो जल्दी बनाओ। कोई सा भी ग्राफ पे बनाओ ना। हाँ? बनाओ और ग्राफ पे बनेगा अच्छा बाबू, समझ में आएगा। ये जो त्रिभुज बन रहा है, अच्छा है सर ये। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ ग्राफ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ग्राफ इसका कैसा बनेगा। देखिएगा 3 गो त्रिभुज का शीर्ष सबको मिलेगा। पेंसिल देखिए 3 गो हमको त्रिभुज का शीर्ष मिल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, है ना? देखिए एक यहाँ मिला, इसको P कीजिएगा। P क्या है? कितना है? देखिए 2, x का कितना है? 2 और y का कितना है? 3। ठीक है। एक यहाँ पॉइंट मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये कितना हो गया बाबू? x का x है ना, ये x डैश है ना ये। Yes. तो x का कितना मिल रहा है? -1 और y का कितना मिल रहा है? 0। इसको कर दो Q जहाँ मिला। समझ में आ रहा बात? फिर एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है बाबू, मिल रहा है। x का कितना हो गया? 4 और y का कितना हो गया? 0। ठीक है। ये भाग को छायांकित करना है, ये भाग को क्या करना है? छायांकित करना है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये भाग को छायांकित करना है। तो देखिए 3 गो शीर्ष मिला त्रिभुज का। पहला देखिए ऊपर वाला मिला P मिला शीर्ष, उसका कितना हो गया? 2 3 मिलाइए तो आंसर से। मिल रहा है, देखो बोलिए सर। P का मिल रहा है तुम्हारा 2 और 3। सिर से सर। हाँ अरे 3 दो तीन है, दो तीन है हाँ। 2 3 है ना? Yes. 3 गो शीर्ष होना चाहिए। 2 3 है ना पहला? Yes. P हम मान के चले उसको। ठीक है। Yes. चलिए इसको हम Q माने हैं, तो इसको हम इसका -1 और 0 है। यस हाँ? Yes. -1 और 0 है। यस चलिए तीसरा शीर्ष निकला होगा 4 और 0। यस क्या है इसमें? क्या है इसमें?
और चलो ऐसा बनेगा। हाँ ठीक है, तो बनाई हो कि चार पे आके मिलेगा, चार पे बहुत आके, बहुत चार पे आके क्या है त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या मिला हमको? शीर्ष क्या मिला? P बराबर कितना मिल गया बाबू? 2 और 3 समझ में आ रहा है? 2 और 3 यस Q बराबर हमको कितना मिला? ये बड़ा Q था ना बाबू, -1 और 0 और PQ, इसको R मान लो ये वाला को। यस R बराबर क्या मिला बाबू हमको? 4 और 0। 0 समझ में आया बात? यस सर